everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve class 7 science chapter number 10 respiration in organisms. So मेरे चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, आज ये बात करते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस. कि मतलब जो एथलीट होता है, जैसे एथलीट कौन होते हैं, जैसे जो सपोज रनिंग करते हैं, देखते हो आप एथलेटिक्स खेलते हैं, जो जो रेसेस 100 मीटर रेस 500 मीटर रेस ऐसे करते हैं ना, और वो तेज़ बिल्कुल भागते आते हैं. तो वो क्वेश्चन है कि वो जो एथलीट्स होते हैं वो जैसे अपनी रेस ख़त्म करते हैं वो बहुत ज़्यादा और लंबी लंबी सांस क्यों लेते हैं, ऐसे ऐसे लेते हैं ना हम जब तेज़ भागते हैं, तो ऐसा क्यों लेते हैं. सो आंसर इज व्हेन द एथलीट रन्स इन द रेस हिज बॉडी नीड्स मोर एनर्जी. तो वो कह रहे हैं कि जब एथलीट ज़्यादा तेज़ रेस में भागता है तो उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. सो इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी द एथलीट ब्रीथ्स फास्टर. ज़्यादा एनर्जी के लिए एथलीट जो होता है वो ज़्यादा तेज़ सांस लेता है. बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, क्योंकि ऑक्सीजन उस हिसाब से ज़्यादा सप्लाई की जाती है सेल्स को. सो इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. तो उससे क्या होता है कि जो फूड हमारे अंदर जमा होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, तो जिससे ऑक्सीजन को सेल्स को हमारे ऑक्सीजन पहुंचती है. तो इसलिए अगर हम तेज़ तेज़ भागते हैं और बहुत तेज़ भागते हैं तो तेज़ सांस इसलिए लेते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है, हवा जो हम लेते हैं, वो हमारे सेल्स तक पहुंच सके, सो दैट हमें प्रॉपर सांस ले सकें हम. ठीक है, तो एनर्जी भी उससे फिर और मिलती है बॉडी को भागने के लिए. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो चलो, सिमिलैरिटीज क्या हुई एरोबिक और एनारोबिक में. फूड इज ऑक्सीडाइज इन बोथ केसेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, सिमिलैरिटी तो ये होगी कि दोनों चीज़ों में फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है. अब डिफरेंस क्या है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है या फिर वाटर, वाइल अल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बचता है, अल्कोहल. एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेज मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है रादर देन एनारोबिक वाले से. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर. कि हम बहुत बार छींकते क्यों हैं. जैसे हम कई बार होता है ना कि मिट्टी सी वाले एरिया में जाएंगे, एकदम से मिट्टी आएगी ना, आप छींक दोगे, तो वो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं. व्हेन डस्ट पार्टिकल एंटर अ नॉस्ट्रिल इट ट्रिगर्स अ मैसेज टू द ब्रेन. वो कहते हैं जैसे ही छोटे छोटे डस्ट मिट्टी के पार्टिकल्स हमारे नॉस्ट्रिल्स में घुसते हैं ना, वो एक मैसेज देते हैं ब्रेन को, हमारे दिमाग को. द ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स द नेसल चैम्बर टू इनिशिएट स्नीजिंग. तो अब ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो नेसल चैम्बर को इंस्ट्रक्ट करता है कि छींको. सो दिस इज अ मेथड टू रिमूव द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स. तो ये एक तरीका है जिससे हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएंगे. सो स्नीजिंग इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाय आवर बॉडी. तो स्नीजिंग क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे जो भी चीज़ें अंदर नहीं जाती, डायरेक्ट बाहर आती है. तो कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, देखा आपने. मतलब दिमाग हमारा कैसे काम करता है कि आपके नाक में कोई चीज़ हल्की सी अभी गई होती है, उसी वक्त दिमाग को पता लग जाता है और दिमाग उसी को बोलता है नेजल को कि अरे चल 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 जल्दी से छींक 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 बाहर निकाल, है ना. तो इस तरीके से होता है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब. 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक में पानी डालो. ठीक है, मतलब तीनों में पानी डाल दो. लेबल कर दो ए बी सी से. एक में स्नेल डालो. ठीक है, एक स्नेल होती है छोटी सी, कीड़ा मकोड़ा छी छी गंदा सा टाइप होता है एक स्नेल, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है वो वाला. एक में स्नेल डाल दो, एक में वाटर प्लांट डाल दो, कोई भी वाटर प्लांट, बी और सी में. ठीक है, नहीं हाँ सॉरी, बी में वाटर प्लांट डालो, ए में स्नेल डाल दो और सी में स्नेल और प्लांट दोनों डाल दो. ठीक है, अब आप बताओ कि किस टेस्ट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की. तो चलो अब देखते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वेयर एज प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम भी हैं, हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं.
तो ये कोई भी जानवर भी जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ऐसे ही करता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। सो द टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड एज इट कम्स ओनली बाय रेस्पिरेशन ऑफ स्नेल। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही स्नेल में से अभी तक बाहर आई है। बट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज बाय प्लांट। तो जो बी और सी है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बी में भी यूज़ होगी क्योंकि प्लांट ने ले ली, और सी में भी ले ली प्लांट ने। तो उसमें क्या हुआ कि सी वाले में क्या हुआ कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी स्नेल ने, तो फोटो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड वही वाली वापस ले ली। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसमें हुआ? स्नेल में। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा ही छोड़ा था। ठीक है। तो in test tube B and C, a part of carbon dioxide is utilized by plant for photosynthesis and hence there is less concentration of carbon dioxide. ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग था बहुत, देखा। So question number 5 is tick the correct answer. अब इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। अब कॉकरोच में जो हवा होती है वो कैसे जाती है अंदर, अब हमें बताना है। लंग्स, गिल्स, स्पाइरकल्स या स्किन। तो उनमें होते हैं स्पाइरिकल्स जिसके थ्रू कॉकरोचेस में हवा जाती है। बी पार्ट इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ। अगर हम बहुत तेज एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो हमारे लेग्स में ना, आप 2 दिन जिम जाके देख लो या 2 दिन भाग के देख लो, सुबह उठ के आपकी लेग्स जैसे दर्द होंगी ना, तो उसमें क्या होता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं लेग्स में। तो किस वजह से होता है, क्या एक्यूमुलेट हो जाता है उसमें? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है। सी पार्ट इज नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेट इज। तो क्या रेंज होता है ब्रीदिंग रेट का पर मिनट एक एवरेज अडल्ट पर्सन में? 15 to 18। ठीक है, ये रेट होता है 1 मिनट में। कितनी बार सांस लेते हैं हम? 15 से 18 बारी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, अब एक्सहेल मतलब जब सांस बाहर छोड़ते हैं, इनहेल मतलब अंदर सांस लेना, एक्सहेल मीन्स बाहर छोड़ना। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब्स जो होते हैं वो हमारे, वो कहाँ मूव करते हैं? वो मूव करते हैं डाउनवर्ड। देखो सांस हमने छोड़ी तो क्या हो गया, रिब्स जो है वो नीचे की तरफ गए। ठीक है, तो इस तरीके से। नो क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। ठीक है, यीस्ट, एल्कोहल, डायफ्राम चेस्ट कैविटी का है, स्किन अर्थवॉर्म्स, लीव्स स्टोमेटा, फिश के गिल्स होते हैं, फ्रॉग के लंग्स एंड स्किन होते हैं। यीस्ट मीन्स एल्कोहल में होएगी, डायफ्राम चेस्ट कैविटी में, स्किन किसकी होती है? अर्थवॉर्म की, लीव्स किस के अंदर? स्टोमेटा, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर लंग्स और स्किन होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज मार्क टी इफ, अगर ट्रू या फॉल्स है, टी बोल दो तो सही है, एफ बोलोगे तो फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा बारी सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, तो इट इज़ फॉल्स। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पॉइंट है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो ये बताना में ट्रू है या फॉल्स है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन में ले सकते हैं और रेस्पिरेशन सिर्फ रात में, जो प्लांट्स हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, विच इज़ फॉल्स। थर्ड पार्ट है फ्रॉग्स ब्रीथ्स थ्रू द स्किन्स एज वेल एज द लंग्स। ट्रू, क्योंकि वो सच में ब्रीथ स्किन और लंग्स दोनों से करते हैं। अब फोर्थ है द फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। नो, फिश के लंग्स नहीं होते, फिशेस के गिल्स होते हैं। सो फिफ्थ पार्ट है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं तो साइज हमारे चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ये स्क्वायर दिया हुआ लेटर्स का कुछ जो ये हमें अक्रॉस, अलोंग, डाउन, मतलब डायगनल्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड, सारी तरफ देख के हमें ये वर्ड्स बनाने हैं। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्लूज दे रखे हैं हमें। फर्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये कहाँ पे है? ट्राशिया। तो ट्राशिया हमें ढूंढ के ये लिख देना है। ठीक है, आपको ये कर रखे मैंने, तो आप ये एज इट इज कर सकते हो। ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी कौन सा होता है? रिब्स होती है हमारी।
मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी डायफ्राम होता है. टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ क्या होते हैं? स्टोमेटा. स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, स्पाइरकल्स. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन बींग्स के कौन से हैं? लंग्स. ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, नॉस्ट्रल्स. एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, यीस्ट. एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रेशियल सिस्टम, एंट. ठीक है, तो ये आप एज इट इज ढूंढ के एंट ये सब चीज़ें ढूंढ के आप इसमें कर देना. ठीक है. Now question number 9 is the mountaineers carry oxygen with them because अब माउंटेनियर्स जो पहाड़ों पे जाते हैं वो अपने साथ ना ऑक्सीजन कैरी करते हैं. तो क्या रीज़न होता है ऑक्सीजन कैरी करने का? द आंसर इज द बी पार्ट. द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड. अब ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जितना धरती पे होते हैं उतना ही ग्राउंड पे मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो नॉर्मल रेट पे होती है. लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊंचाई में जाते रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिरते रहता है. इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलते हैं. सो आंसर इज द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट ऑफ अवेलेबल ऑन द ग्राउंड. राइट. सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर. कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज इट मीन्स अ लॉट अगर आप सब्सक्राइब करते हो. बेल बटन दबाना क्योंकि आपकी जैसे जैसे सारे सिलेबस कवर अप होगा वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा. ठीक है. कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ. पॉज करके ना एक बारी प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लो. ठीक है. बड़े अच्छे बच्चों आप. चलो टिल देन टेक केयर. बाय. हैव फन गाइस. टेक केयर.